Friends, if you need any Hindi version in English, then write to me in the comment box and I will put your Hindi version in English video. And please subscribe to our channel, like and comment. पहला सेंटेंस है, सुरेश शिमला में अपनी फुप्पी के घर गया था। बरसात का मौसम था, ठंडक भी काफ़ी थी। तभी सुरेश बोला कि मुझे चाय पीनी है, ठंड लग रही है। सुरेश हैड gone to his aunt's house in Shimla. It was the rainy season and it was quite cool. Then Suresh said that I want to drink tea. I am feeling cold. सुरेश शिमला में अपनी फुप्पी के घर गया था। बरसात का मौसम था, ठंडक भी काफ़ी थी। दूसरा सेंटेंस है, अरविंद अपने कारोबार के वजह से कोलकाता गया था, जहां उसे हल्दीराम के बड़े ब्रांड्स में शेयर करने का मौका मिला, जिससे अरविंद के कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी हुई। अरविंद went to Kolkata for his business, where he got the opportunity to share in the big brands of Haldiram, which led to a huge increase in Arvind's business. अरविंद अपने कारोबार की वजह से कोलकाता गया था, जहां उसे हल्दीराम के बड़े ब्रांड्स में शेयर करने का मौका मिला, जिससे अरविंद के कारोबार में बड़ी बढ़ोतरी हुई। तीसरा सेंटेंस, महेश ने गरीबों को दान करने के लिए लाखों रुपए बैंक के खाते से निकाले हैं, जिसके बाद वो हज़ारों गरीबों की ज़रूरत इन्हीं पैसों से दान करके पूरी करेगा। महेश हैज़ withdrawn lakh of rupees from his bank account to donate to the poor, after which he will fulfill the needs of thousands of poor people by donating this money. महेश ने गरीबों को दान करने के लिए लाखों रुपए बैंक के खाते से निकाले हैं, जिसके बाद वो हज़ारों गरीबों की ज़रूरत इन्हीं पैसों से दान करके पूरी करेगा। चौथा सेंटेंस, गर्मियों का दिन था, सूरज की धूप की तपिश बेहद ज़्यादा थी। तभी रोहन बोला, सारा नहाना धुला बेकार हो गया, क्योंकि नहाने बाद बस कुछ ही देर में पसीना और बदबू आने लगी। It was a summer day and the heat of the sun was intense. Then Rohan said that all the bathing went to waste, because after bathing within a short while I started sweating and smelling bad. गर्मियों का दिन था, सूरज की धूप की तपिश बेहद ज़्यादा थी। पांचवा सेंटेंस है, रूस के राष्ट्रपति इस साल सन 2025 के अप्रैल के महीने में भारत के दौरे पर राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, जिसके लिए भारत की सरकार ने रूसी राष्ट्रपति के लिए बड़े खास इंतजाम किए हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया इज कमिंग टू द कैपिटल दिल्ली ऑन अ विजिट टू इंडिया इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर 2025, for which the government of India has made very special arrangements for the Russian president. Next sentence. छठा सेंटेंस, दुनिया भर में दादागिरी करने वाला देश अमेरिका को अब सिर्फ रूस से चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि चाइना भी सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। America, the country that dominates the world, is now not only being challenged by Russia, but China is also directly challenging America. दुनिया भर में दादागिरी करने वाला देश अमेरिका को अब सिर्फ रूस से चुनौती नहीं मिल रही है, बल्कि चाइना भी सीधा अमेरिका को चुनौती दे रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। सातवां सेंटेंस है, अरबाज कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप से इजाज़त लेता था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का दुलारा था। अरबाज यूज्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिफोर टेकिंग एनी स्टेप और डूइंग एनी वर्क, बिकॉज ही वॉज हिज पेरेंट्स डार्लिंग। अरबाज कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप से इजाज़त लेता था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का दुलारा था। नेक्स्ट सेंटेंस। आठवां सेंटेंस है दोस्तों,
मोहन से सुरेंद्र को बताया, मैं रात में अपने दादा के साथ रोज़ सोता हूँ, जिसमें वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं। मोहन told Surendra that I sleep with my grandfather every night and he tells me many nice stories. मोहन से सुरेंद्र को बताया, मैं रात में अपने दादा के साथ रोज़ सोता हूँ, जिसमें वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं। नवा सेंटेंस है, प्रियांशी हलवाई की दुकान पर जाकर जलेबी लेने के लिए गई थी, लेकिन उस दिन दुकान बंद थी। तभी प्रियांशी की बड़ी बहन बोली, हम मिलकर घर पर ही कुछ मीठा बना लेंगे। प्रियांशी went to the sweet shop to buy jalebi, but the shop was closed that day. Then Priyanshi's elder sister said that we will together make something sweet at home. Next. 10वां सेंटेंस है दोस्तों, गोविंद जब 4 साल का हुआ तो उसके दादा बोले, अब इसका दाखिला स्कूल में होना चाहिए, वरना ये कंचे खेलने लगेगा और जाहिल बन जाएगा। शिक्षा ज़रूरी है। When Govind was 4 years old, his grandfather said that now he should be admitted to school, otherwise he would start playing marbles and become illiterate. Education is necessary. गोविंद जब 4 साल का हुआ तो उसके दादा बोले, अब इसका दाखिला स्कूल में होना चाहिए, वरना ये कंचे खेलने लगेगा और जाहिल बन जाएगा। शिक्षा ज़रूरी है।